ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे शिलाद मुनि के पुत्र नंदी को अल्पायु होने का श्राप मिला और कैसे अपने पुत्र को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए शिलाद मुनि ने उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित किया। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं नंदीश्वर के मुख से सुनेंगे कि उन्होंने कैसे तपस्या और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या क्या वरदान दिए। तो चलिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस अद्भुत कथा का स्मरण करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनिवर, पिता की आज्ञा पाकर वन में चला गया। वहाँ मैंने एक शांत और एकांत स्थान पर अपना आसन जमाया। फिर मैंने अपनी पूरी बुद्धि और विवेक से उस कठोर तप को करने का निश्चय किया जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी करना अत्यंत कठिन होता है। मैं एक नदी के पवित्र उत्तरी किनारे पर एकदम दृढ़ होकर ध्यान लगाकर बैठ गया। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके मैंने अपने हृदय कमल के भीतर देवाधिदेव महादेव भगवान सदाशिव का ध्यान करना आरंभ कर दिया। मैंने महादेव के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जिसके 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं और 5 मुख हैं। वो परम शांति के स्वरूप हैं। उनके इस मनमोहक रूप का ध्यान करते हुए मैं रुद्र मंत्र का जप करने लगा। जब भगवान शिव ने मुझे इस तरह अपने जप में पूरी तरह से लीन देखा तो वे मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले परमेश्वर महादेव माता उमा के साथ स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और बड़े ही प्रेम से मुझसे बोले। भगवान शिव ने कहा, हे शिलाद के पुत्र, तुमने बहुत ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और इसलिए तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। नंदीश्वर जी कहते हैं, महादेव के मुख से ऐसे वचन सुनकर मैं भाव विभोर हो गया। मैं सिर के बल उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें परमेश्वर की स्तुति करने लगा जो बुढ़ापे और शोक का नाश करने वाले हैं। तब भक्तों के परम कष्ट को हरने वाले वृषभ के चिन्ह वाली ध्वजा के स्वामी भगवान शंभु ने मुझे देखा। मेरी भक्ति देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं उनके चरणों में सिर झुकाए पड़ा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर उठाया और मेरे शरीर पर बड़े ही स्नेह से हाथ फेरने लगे। फिर जगत के ईश्वर महादेव ने अपने गणाध्यक्ष और माँ पार्वती की ओर देखा और फिर मुझ पर कृपा दृष्टि डालते हुए कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, वत्स नंदी, जिन 2 ब्राह्मणों ने तुम्हारी अल्पायु के बारे में बताया था उन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। हे महाज्ञानी, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? तुम तो मेरे ही सामान हो, इसमें थोड़ा भी संदेह मत करना। आज से तुम अमर अजर यानी कभी बूढ़े न होने वाले, दुख रहित और अविनाशी होकर सदा के लिए मेरे गणों के नायक बने रहोगे। तुम अपने पिता और अपने मित्रों सहित मेरे प्रिय बन जाओगे। तुम्हारे अंदर मेरे ही समान बल होगा। तुम हमेशा मेरे पास मेरी बगल में ही रहोगे और तुम पर मेरा प्रेम सदा बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु तुम पर कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी आगे बताते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर कृपा के सागर भगवान शंभु ने अपने गले में पहनी हुई कमलों की माला को उतारा और तुरंत ही मेरे गले में डाल दी। हे विप्रवर, उस पवित्र माला के मेरे गले में पड़ते ही एक चमत्कार हुआ। मैं तत्काल ही 3 नेत्रों वाला और 10 भुजाओं वाला हो गया। मेरा स्वरूप ऐसा हो गया मानो कोई दूसरा शंकर हूँ। इसके बाद परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन कौन सा उत्तम वर चाहिए। फिर उन वृषध्वज महादेव ने अपनी जटाओं में स्थित हार के समान निर्मल और पवित्र जल को अपने हाथ में लिया और तुम नदी हो जाओ ऐसा कहकर उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दिया। तब वह जल 5 सुंदर और दिव्य नदियों के रूप में बदल गया। ये नदियाँ बहुत ही उत्तम ढंग से बहने वाली, स्वच्छ जल से भरी हुई और महान वेग वाली थीं। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोत्रा, वृषधवनी, स्वर्णदोका और जम्मू नदी। हे मुने, यह पंचनद तीर्थ भगवान शिव के पृष्ठभाग की तरह ही परम कल्याणकारी हैं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने मात्र से यह परम पावन हो जाता है। जो भी मनुष्य इस पंचनद तीर्थ पर जाकर स्नान, जप और भगवान शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान शिव में ही विलीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसके पश्चात भगवान शंभु ने माता उमा से कहा, हे अवयवी, मैं नदी का अभिषेक करके इस गणों का अध्यक्ष यानी गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब माँ उमा बोली, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष का पद अवश्य प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, यह शिलाद का पुत्र मेरे लिए पुत्र के समान है।
इसलिए हे नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। इसके बाद भक्त वत्सल्य भगवान शंकर ने अपने अतुल्य बल वाले गणों को बुलाया और उनसे कहा। भगवान शिव बोले, हे महानायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरे प्रिय पुत्र नंदीश्वर आज से सभी गण नायकों का अध्यक्ष और सभी गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर प्रेम पूर्वक इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम्हारा स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनिवर, शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी गण नायकों ने एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और तुरंत अभिषेक की सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सभी देवताओं ने मुनियों ने मिलकर मेरा राज्य अभिषेक किया। इसके बाद मरुतों की मन को हारने वाली दिव्य कन्या जिनका नाम सुयश था, उनके साथ मेरा विवाह करा दिया गया। उस समय मुझे बहुत ही दिव्य वस्तुएं उपहार में मिली। हे महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शंभु, माँ शिवा, ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। तब तीनों लोकों के ईश्वर भक्त वत्सल्य भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती सहित मुझसे बड़े ही प्रेम से बोले। भगवान शिव ने कहा, हे सतपुत्र, तुम और तुम्हारी यह प्रिय पत्नी सुयशा मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, इसलिए मैं स्नेह के साथ तुम्हें तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी करने वाला वरदान दूंगा। वत्स, मेरा यह उत्तम वचन सुनो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, परम ऐश्वर्य से संपन्न, महायोगी, महान धनुधारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूजनीय होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी उपस्थित रहूँगा। यही स्थान और सम्मान तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा को भी प्राप्त होगा। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे और वत्स, यही सब नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे और अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य यानी मेरी समीपता प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इसके बाद महाभाग देवी उमा वर देने के लिए उत्सुक हुई और मुझसे बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग लो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे, मुझे बस यही वरदान चाहिए। मेरी यह प्रार्थना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर माँ शिवा नंदी की प्रिय पत्नी सुयशा से बोली। देवी पार्वती ने कहा, हे वत्स, तुम भी अपना मन चाहा वर ग्रहण करो। तुम्हारे भी 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटूट भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनिवर, इसके बाद शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा समस्त देवताओं ने भी हम दोनों को प्रेम पूर्वक वरदान दिया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव ने अपने पूरे कुटुंब सहित मुझे अपनाकर माता उमा के साथ अपने वाहन वृष पर सवार हुए और अपने संबंधियों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा और शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का पूरा वर्णन कर दिया है। हे महामुने, यह कथा मनुष्यों के लिए सदा आनंद देने वाली और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। जो भी श्रद्धालु मनुष्य भक्ति से भरे हुए मन से मुझ नंदी के इस जन्मवर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा तथा जो इसे पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगेगा और अंत में परम गति को प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तों, इस तरह हमने श्रवण किया भगवान नंदीश्वर के जन्म की यह अद्भुत और कल्याणकारी कथा। हमने जाना कि कैसे सच्ची भक्ति और कठोर तप से एक अल्पायु बालक भगवान शिव की कृपा से अजर अमर हो गया और महादेव के सबसे प्रिय गणों में अध्यक्ष बना। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की एक और दिव्य लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।